नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे रिवर्सल लॉ क्या होता है। रिवर्सल लॉ का मतलब है कि कभी-कभी जो हम सोचते हैं या करते हैं वो उल्टा हो जाता है और ये तभी होता है जब हम प्राउडली स्टेटमेंट जब हम कुछ घमंड घमंड में कुछ बात बोलते हैं या हम जब कभी चैलेंज करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये कैसे हुआ। हमारे साथ सीधे का गलत हो जाता है जब हम कभी कुछ घमंड में स्टेटमेंट या कुछ बात बोलते हैं कि हाँ जी ये हम ही कर सकते हैं, तो उसके बजाय जो हमने करना उल्टा हो जाता है। तो इंग्लिश में अगर बोलें तो एवरी पंपसली स्टेटमेंट ऑन एनी पार्टिकुलर थिंग्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेटमेंट बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब जब कभी भी हम, जैसे मैंने आपको बताया कि घुमंड में या किस चैलेंज लेकर बोलते हैं कि ये हम ही कर सकते हैं या ऐसा हम ही सोच सकते हैं, तो हमारे साथ उल्टा हो जाता है। उसका जो हमने सोचा उसका उल्टा हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि ये कैसे हुआ। इसी को कहते हैं हम रिवर्सल लॉ। इफ़ यू प्लान ऑफ डूइंग समथिंग इन अ पोम्पस एंड अ एटीट्यूड मैनर, जब कभी हम एटीट्यूड में आ जाते हैं और घमंडी तरीके से बोलते हैं किसी चीज़ को, दैट वुड बी रिवर्स, और वो उल्टा हो जाता है। राइट थिंग बिकम रॉन्ग, ठीक चीज़ उस टाइम गलत हो जाती है और गलत ठीक बन जाती है अगर आप उस चीज़ को उसके अकॉर्डिंग रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग बोलें तो। एग्जाम्पल, ओवर कॉन्फिडेंट, अगर आप ज़्यादा खुश हैं और ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे किसी चीज़ को लेकर, लीड अनसक्सेसफुल, और जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको अनसक्सेसफुल नाकामयाबी मिल सकती है कुछ हद तक, जिस जिस हद तक आपकी सोच है ओवर कॉन्फिडेंट है। हु हैव थिंग्स नो नीड वट बी ऑफ दोज थिंग्स। देखिए क्या होता है कि जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, उसके पास वो चीज़ है नहीं, और जिसको ज़रूरत नहीं है उसके पास वो चीज़ है। इसका मतलब रिवर्स हो रहा है। जिसको ज़रूरत है उसको तो उसके पास तो चीज़ है नहीं, लेकिन जिसके पास है लेकिन उसको उसकी ज़रूरत नहीं। दिस इज़ कॉल्ड रिवर्सल लॉ। इसी को तो रिवर्सल लॉ कहते हैं कि उल्टा हो रहा है। वी थिंक अबाउट समथिंग बट हैपन्स समथिंग डिफरेंट। कभी हम सोचते कुछ हैं और हमारे साथ होता कुछ और है। इसी को रिवर्सल कहते हैं, रिवर्सल लॉ कहते हैं। हम किसी चीज़ को करने के लिए कुछ प्लान बनाते हैं और करते किसी दूसरे प्लान के अकॉर्डिंग, कोई दूसरा प्लान हम उसके लिए निकालते हैं करने के लिए, सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और प्लान से है। यू थिंक अबाउट अदर बैड बट हैपन्स बैड विद यू। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ गलत सोचते हैं किसी के लिए, लेकिन कुछ गलत हमारे साथ ही हो जाता है। इसी को रिवर्सल लॉ कहते हैं कि जो हमने सोचा गलत वो उनके साथ नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ ही उल्टा हो गया। इसी को तो रिवर्सल लॉ कहते हैं। नेवर टिल्ट, अब क्या कैसे इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। नेवर टिल्ट योर सेल्फ टूवर्ड समथिंग बिकॉज राइट थिंग बिकम समटाइम रॉन्ग एंड रॉन्ग थिंग बिकम राइट। कभी भी अपने आप को घमंडी तरीके से या किसी चैलेंज के साथ मत कहे कि ये चीज़ ठीक ही बन सकती है या ये चीज़ गलती हो सकती है, क्योंकि कभी कभी गलत चीज़ ठीक बन जाती है और ठीक चीज़ गलत बन जाती है। जिसको आप बोलोगे कि अगर किसी चीज़ को आप चाहते हैं कि ये चीज़ जीते, वो हार जाती है, और जिसके लिए आप कहते हैं ये हारे, तो वो जीत जाती है। दिस प्रोसेस कॉल्ड रिवर्स, इसी को कहते हैं हम रिवर्सल लॉ। अब सवाल ये निकलता है कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल करें, कैसे हम बोलें कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता, तो फिर काम कैसे करें। अगर ऐसा है रिवर्सल लॉ है तो काम कैसे करें। तो डू योर वर्क विद फुल एनर्जी। जो भी काम आप कर रहे हैं उसे उस प्राउड या एटीट्यूड या घमंड तरीके से ना करें। अपने काम को अपनी कैपेसिटी के साथ करें, जो भी आपके पास एनर्जी है उसके साथ करें, फुल पैशन से करें, बट डोंट कीप होप ऑफ डन आर राइट। लेकिन उतनी ज़्यादा और कॉन्फिडेंट या एटीट्यूड वाली होप ना रखें, उम्मीद ना रखें कि ये मेरे साथ ये हो जाएगा जो काम मैंने किया या इस टाइम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप उस वे से सोचेंगे तो आपके साथ उल्टा हो जाएगा। से नॉट विल बी डन इन अ राइट थिंग एंड विल बी डन इन अ रॉन्ग। अगर आप बोलेंगे कि शायद ये नहीं हो सकती, ये चीज़ जो मैंने करी है ये नहीं होगी, तो वो शायद हो जाएगी, और जिसके लिए आप बोलेंगे कि ये मैंने करनी है, ये होगी, लेकिन वो कुछ कभी नहीं होगी। तो आपने उस एटीट्यूड से नहीं सोचना है, उस घमंड तरीके से नहीं बोलना है या नहीं करना है कोई भी काम। अपने अपनी फुल एनर्जी और बड़े पेशेंस के साथ, बड़े अपने तकब्बर के साथ, वेयर यू अंडरस्टैंड दैट दिस वर्क विल नॉट गो टू गुड बाय द डिसीजन। सपोज अगर आप कोई व्यक्ति काम कर रहा है और आपको सलाह के लिए बोला है, तो आप कह सकते हैं कि
ये जो डिसीजन है शायद मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं थोड़ी बहुत कोशिश करूं। आप ये नहीं कहें कि मैं ही ये डिसीजन कर सकता हूं, क्योंकि आपके साथ उल्टा हो जाएगा। आपने बोलना है कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। यू कैन से दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड थिंक टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू माई वे इफ़ यू नॉट वर्किंग। अगर आपको लग रहा है आपकी ये जो डिस्कशन है ये आउट ऑफ माइंड है, तो आप कह सकते हो कि जो मेरे तरीके हैं सोचने समझने के वो अलग है, आप अपने तरीके से सोच सकते हैं। नेवर मेक चैलेंजर प्रॉमिस दैट ओनली वी कैन डू। कभी भी ऐसा चैलेंज या एक वादा ना करें कि ये मैं ही कर सकता हूँ, या इस पर मैं ही डिस्कस कर सकता हूँ, या इस पर डिसीजन मैं ही ले सकता हूँ और मेरे ही तरीके ठीक है। ऐसा कभी ना सोचें और ना करें, क्योंकि रिवर्सल लॉ उल्टा हो जाता है। अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग हैज़ अ रिवर्स वंस वी मेक। समझ लीजिए कि अगर कभी भी आपने कुछ ऐसा प्रॉमिस कर दिया एटीट्यूड में या और कॉन्फिडेंट में या चैलेंज में, समझे कि आपके साथ उल्टा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सो यही है रिवर्सल लॉ। और रिवर्सल लॉ से हम समझते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं या किसी भी चीज़ पे हम सोच रहे हैं या किसी को भी कुछ चीज़ हम बता रहे हैं, तो वो इस तरीके से ना बताएं कि उसका रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए। हमें इस तरीके से बताना है कि उल्टे का सीधा हो जाए। तो यही है रिवर्सल लॉ।